वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण वाणी से एकांश। जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसी का अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी बनोगे। विस्तार में अस्तित्व खो दो किंतु बूझ नहीं जाना। विस्तार ही है जीवन, विस्तार ही है प्रेम। जो कर्म मन का प्रसारण ले आता है वही सुकर्म है, और जिससे मन में संस्कार, कट्टरता इत्यादि आते हैं, फलस्वरूप जिससे मन संकीर्ण होता है वही कुकर्म है। जिस कर्म को मनुष्य के सामने कहने से मुंह पर कालिमा लगती है उसे करने मत जाओ। जहाँ गोपनता है, घृणा, लज्जा, भय से वही दुर्बलता है, वही है पाप। जो साधना करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो, और जिससे क्रूरता, कठोरता, हिंसा आती है वह फिलहाल लाभजनक हो तो भी उसके नज़दीक मत जाओ। तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य को कक्षयुत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो। एक का ही जिससे चरम हो वही करो, सब कुछ पाओगे। जीवन को जिस प्रकार से बलि दोगे निश्चय उस प्रकार का जीवन लाभ करोगे। जो कोई प्रेम के लिए जीवन दान करता है वह प्रेम का जीवन लाभ करता है। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समझ सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। हृदय दो, कभी भी पश्चातापद होना नहीं पड़ेगा। निर्भर करो, कभी भी भय नहीं पाओगे। विश्वास करो, अंतर के अधिकारी बनोगे। साहस दो, किंतु शंका जगा देने की चेष्टा न करो। धैर्य धरो, विपत्ति कट जाएगी। अहंकार न करो, जगत में हीन होकर रहना नहीं पड़ेगा। किसी के द्वारा दोषी बनाने के पहले ही कातर भाव से अपना दोष स्वीकार करो। मुक्त कलंक होगे, जगत के स्नेह के पात्र बनोगे। संयत रहो किंतु निर्भीक बनो। सरल रहो किंतु बेवकूफ न बनो। विनीत रहो, इसका अर्थ यह है कि दुर्बल हृदय बनो। निष्ठा रखो किंतु कट्टर मत बनो। साधु न सजो, साधु बनने की चेष्टा करो। किसी महापुरुष के साथ तुम अपनी तुलना न करो, किंतु सर्वदा उनका अनुसरण करो। यदि प्रेम रहे तब पराये को अपना कहो, किंतु स्वार्थ न रखो। प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, ठीक ही, किंतु यष्टियुत होना और भी दुर्भाग्य है। कारण यष्टि ही आँखों का बहुत सा काम करती है। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते, और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुख रखना चाहिए। अंतर में स्थिर विश्वास चाहिए। वे जो भी बोल देंगे वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। जिस छात्र या शिष्य ने प्राणपण से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है वह कभी भी विफल नहीं हुआ। शिष्य का कर्तव्य है प्राणपण से गुरु के आदेश के कार्य में परिणत करना, गुरु को लक्ष्य करके चलना। जब भी देखोगे
गुरु के आदेश से शिष्य को आनंद हुआ है, मुख प्रफुल्लित हो उठा है, तभी समझोगे कि उसके हृदय में शक्ति आई है। खबरदार, किसी को हुक्म देकर अथवा नौकर चाकर द्वारा गुरु की सेवा शुश्रूषा कराने न जाना। प्रसाद से वंचित मत होना। माँ अपने हाथों से बच्चों का यत्न करती है, इसलिए वहाँ पर अश्रद्धा नहीं आती। इससे तो इतना प्यार है। अपने हाथों से गुरु सेवा करने से अहंकार पतला होता है, अभिमान दूर होता है और प्रेम आता है। गुरु ही है भगवान की साकार मूर्ति और वे ही है अखंड। गुरु को अपना समझना चाहिए। माँ बाप, पुत्र इत्यादि घर के लोगों का ख्याल करते समय जिससे उनका चेहरा भी याद आए। उनकी भर्त्सना का भय करने की अपेक्षा प्रेम का भय करना ही अच्छा है। मैं यदि अन्याय करूं तो उनके प्राण में व्यथा लगेगी। सब समय उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करो। वे जो कहे यत्न के साथ उनका पालन कर अभ्यास में चरित्रगत करने की नियत चेष्टा करो और वही साधना है। तुम गुरु या सत्य में चित्त संलग्न करके आत्मोत्तरण में यत्नवान रहो। दूसरे तुम्हारे विषय में क्या बोलते हैं देखने जाकर आकृष्ट न हो पड़ो। ऐसा करने से आसक्त हो पड़ोगे, आत्मोत्तरण नहीं होगा। स्वार्थ बुद्धि बहुधा आदर्श पर दोषारोपण करती है, संदेह ला देती है, अविश्वास ला देती है। स्वार्थ बुद्धि बस आदर्श में दोष मत देखो, संदेह न करो, आत्मविश्वास न करो। करने से आत्मोत्तरण नहीं होगा। मुक्त स्वार्थ होकर आदर्श में दोष देखने पर उनका अनुसरण मत करो। करने से आत्मोत्तरण नहीं होगा। आदर्श के दोष है मूढ़ अहंकार, स्वार्थ चिंता, अप्रेम। अनुसरणकारी के दोष है स्नेह, अविश्वास, स्वार्थ बुद्धि। जो प्रेम के अधिकारी है निसंदेह चित्त से उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी होगे ही। जो छल बल कौशल से चाहे जैसे भी क्यों न हो सर्वभूतों की मंगल चेष्टा में यत्नवान है, उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी होगे ही। जो किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख नहीं देते पर असत को भी प्रश्रय नहीं देते, उनका ही अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी होगे ही। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।